गीज़ा का महान पिरामिड, एक विस्मयकारी स्मारक जो 4500 वर्षों से अधिक समय से खड़ा है, प्राचीन विश्व के सबसे उल्लेखनीय इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है। लगभग 2580-2560 ईसा पूर्व में फ़राओ खुफू के शासनकाल के दौरान निर्मित, यह लगभग 3800 वर्षों तक पृथ्वी पर सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी, जिसकी मूल ऊंचाई 146 मीटर 480 फीट थी। सदियों के कटाव और क्षति के बाद भी यह आज भी प्रभावशाली 138 मीटर 454 फीट पर खड़ा है। इसकी निर्माण प्रक्रिया को जो चीज़ असाधारण बनाती है वो ये है कि इसे आधुनिक मशीनरी की सहायता के बिना बनाया गया था, न क्रेन, न बुलडोज़र और न ही उन्नत बिजली उपकरण। इसके बावजूद प्राचीन मिस्रियों ने 2.3 मिलियन से अधिक चूना पत्थर और ग्रेनाइट ब्लॉकों को स्थानांतरित, आकार और स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक था, और वो भी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ। इस उपलब्धि को पूरा करने के लिए उन्होंने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया वे इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बने हुए हैं, जो इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और इंजीनियरों के बीच अंतहीन आकर्षण और बहस को जन्म देते हैं। पिरामिड के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक विशाल पत्थर के ब्लॉकों की सोर्सिंग और परिवहन था। संरचना के अधिकांश भाग के लिए उपयोग किया जाने वाला चूना पत्थर स्थानीय रूप से संभवतः गीज़ा पठार से ही निकाला गया था, लेकिन राजा के कक्ष और अन्य आंतरिक संरचनाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला भारी और अधिक टिकाऊ ग्रेनाइट असवान से आया था, जो लगभग 800 किलोमीटर 500 मील दक्षिण में स्थित है। इतनी विशाल दूरी पर इन विशाल ब्लॉकों का परिवहन करने के लिए असाधारण स्तर की योजना और जनशक्ति की आवश्यकता थी। प्राचीन मिस्र के इंजीनियरों ने संभवतः नील नदी का लाभ उठाया, बड़ी लकड़ी की नावों या बेड़ों का उपयोग करके ग्रेनाइट ब्लॉकों को गीज़ा तक नीचे की ओर ले जाया। हालांकि उन्हें नदी के किनारे से निर्माण स्थल तक ले जाना एक पूरी तरह से अलग चुनौती थी। रेगिस्तान में इन विशाल पत्थरों को परिवहन करने के लिए मिस्रियों ने संभवतः श्रमिकों की टीमों द्वारा खींची गई बड़ी लकड़ी की स्लेज का उपयोग किया होगा। हालांकि सूखी रेत पर इन स्लेज को खींचना घर्षण के कारण बेहद मुश्किल होता। हाल की खोजों से पता चलता है कि मिस्रियों ने इस समस्या का एक सरल लेकिन अद्भुत समाधान खोजा था। उन्होंने स्लेज के आगे रेत पर पानी डाला। यह सरल लेकिन शानदार तकनीक घर्षण को काफी कम करती है, जिससे भारी पत्थरों को गीली, दबी हुई सतह पर खिसकाना बहुत आसान हो जाता है। यह रहस्योद्घाटन भौतिकी की मिस्रियों की गहरी समझ को दर्शाता है। घर्षण और स्नेहन के सिद्धांतों के औपचारिक रूप से अध्ययन किए जाने से बहुत पहले पत्थरों को पिरामिड की ऊंची ऊंचाइयों तक उठाना एक और बड़ी चुनौती थी। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत बताता है कि मिस्रियों ने ब्लॉकों को ऊपर ले जाने के लिए विशाल रैंपों की एक श्रृंखला बनाई थी। इन रैंपों के डिजाइन के संबंध में कई अलग अलग सिद्धांत हैं। एक संभावना एक लंबा, सीधा रैंप है जो धीरे धीरे ढलान पर पिरामिड से बाहर की ओर फैला हुआ था, जिससे श्रमिकों को पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर खींचने की अनुमति मिलती थी। हालांकि इस डिजाइन के लिए भारी मात्रा में सामग्री और जगह की आवश्यकता होती, जिससे पिरामिड के ऊंचे होने पर यह तेजी से अव्यावहारिक हो जाता। एक अन्य सिद्धांत पिरामिड के किनारे पर बना एक जिगजैग या सीढ़ीदार रैंप बताता है, जिससे श्रमिकों को पत्थरों को खंडों में ऊपर खींचने की अनुमति मिलती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड के चारों ओर लिपटा हुआ एक सर्पिल रैंप सबसे कुशल डिजाइन था, क्योंकि इससे निर्माण के लिए आवश्यक अतिरिक्त सामग्री की मात्रा कम हो जाती। सटीक रैंप डिजाइन के बावजूद ये स्पष्ट है कि ये प्रणाली इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति रही होगी, जिसने मिस्रियों को एक ऐसी संरचना का निर्माण करने में सक्षम बनाया जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। महान पिरामिड के निर्माण में प्राप्त सटीकता का स्तर वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसके चारों किनारों में से प्रत्येक लगभग पूरी तरह से कार्डिनल दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ संरेखित है, जो खगोल विज्ञान और सर्वेक्षण तकनीकों के मिस्रियों के उन्नत ज्ञान को प्रदर्शित करता है। सच्चे उत्तर से विचलन 0.06 डिग्री से भी कम है, जो सटीकता का एक स्तर है जिसे आधुनिक तकनीक के साथ भी प्राप्त करना मुश्किल होगा। पिरामिड का आधार भी लगभग एक पूर्ण वर्ग है, जिसमें प्रत्येक भुजा लगभग 230 मीटर 756 फीट मापती है और 0.1% से भी कम विचलित होती है। उन्नत उपकरणों के बिना ऐसी सटीकता प्राप्त करने से पता चलता है कि बिल्डरों ने पूरी तरह से संरेखण सुनिश्चित करने के लिए प्लम बॉब, लेवलिंग रॉड और साइटिंग उपकरणों जैसे अत्यधिक विकसित सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग किया था। पिरामिड के अंदर इंजीनियरिंग के चमत्कार और भी प्रभावशाली हो जाते हैं। पिरामिड के भीतर गहराई में स्थित राजा का कक्ष विशाल ग्रेनाइट ब्लॉकों से बना है, जिनमें से कुछ का वजन 50 से 80 टन के बीच है। इन ब्लॉकों को असवान से लाया गया था और असाधारण सावधानी के साथ स्थापित किया गया था। राजा के कक्ष के ऊपर बिल्डरों ने ऊपर के पत्थर के विशाल वजन को वितरित करने के लिए डिजाइन किए गए राहत कक्षों की एक श्रृंखला का निर्माण किया, जिससे कक्ष को गिरने से बचाया जा सके। यह अभिनव डिजाइन भार वहन संरचनाओं और दीर्घकालिक स्थायित्व की गहरी समझ को दर्शाता है। यह साबित करता है कि प्राचीन मिस्र के इंजीनियर संरचनात्मक योजना में अपने समय से बहुत आगे थे। लोकप्रिय मिथकों के बावजूद महान पिरामिड का निर्माण गुलामों द्वारा नहीं किया गया था।
इसके बजाय सबूत बताते हैं कि इसका निर्माण कुशल श्रमिकों, इंजीनियरों और शिल्पकारों से मिलकर बने एक अत्यधिक संगठित कार्यबल द्वारा किया गया था। पिरामिड स्थल के पास पुरातात्विक उत्खनन में श्रमिकों के गांव मिले हैं जो रहने के क्वार्टर, बेकरी, चिकित्सा सुविधाओं और यहां तक कि शराब की भट्टियों से परिपूर्ण हैं। इन बस्तियों की खोज से पता चलता है कि श्रमिकों को अच्छी तरह से खिलाया, रखा और देखभाल की गई थी। कुछ कंकाल अवशेषों में ठीक हुए चोटों के संकेत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि श्रमिकों को चिकित्सा उपचार मिला, जिससे ये और साबित होता है कि उन्हें गुलाम बनाने के बजाय महत्व दिया गया था। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मौसमी श्रमिकों, मुख्य रूप से किसानों से बना था, जिन्होंने नील नदी की वार्षिक बाढ़ के दौरान पिरामिड पर काम किया जब कृषि कार्य असंभव था। इस प्रणाली ने एक बड़े और कुशल श्रम बल की अनुमति दी, जो अच्छी तरह से संगठित और प्रेरित था। सदियों के शोध के बावजूद महान पिरामिड कैसे बनाया गया, इसके कई पहलू रहस्य बने हुए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मिस्रियों ने पत्थरों को उठाने के लिए काउंटरवेट, आंतरिक रैंप या यहां तक कि पानी आधारित उत्प्लावकता प्रणालियों का उपयोग किया होगा। अन्य लोग सुझाव देते हैं कि खोई हुई निर्माण तकनीकें, जो अब भुला दी गई हैं, ने पिरामिड के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्नत स्कैनिंग तकनीकों ने हाल ही में संरचना के भीतर पहले अज्ञात रिक्तियों का पता लगाया है, जिससे कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि छिपे हुए कक्ष या गलियारे अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि ऐसे कक्ष मौजूद हैं तो वे पिरामिड के निर्माण में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं या खुफू के समय के छिपे हुए खजाने भी रख सकते हैं। गीज़ा का महान पिरामिड दुनिया भर के लोगों को मोहित और प्रेरित करता रहता है। यह प्राचीन मिस्रियों की महत्वाकांक्षा, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाया जो इतना टिकाऊ है कि यह भूकंप, मौसम और समय के बीतने का सामना कर चुका है। इसके निर्माण के बारे में कई विवरण रहस्य बने हुए हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, महान पिरामिड मानव इतिहास में सबसे बड़ी वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। आज भी महान पिरामिड के सामने खड़ा होना किसी अन्य अनुभव के विपरीत है। इसका विशाल आकार, सटीकता और जटिलता आगंतुकों को विस्मय में डाल देती है, जो हमें प्राचीन सभ्यताओं की अविश्वसनीय क्षमताओं की याद दिलाती है। यह तथ्य कि यह संरचना अभी भी खड़ी है, इसके आंतरिक कक्ष काफी हद तक बरकरार हैं, एक ऐसे लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिनका ज्ञान और कौशल हमें आश्चर्यचकित करता रहता है। चाहे इसे किसी फराओ के लिए एक मकबरे के रूप में देखा जाए, दिव्य शक्ति के प्रतीक के रूप में या एक शाश्वत रहस्य के रूप में, गीज़ा का महान पिरामिड अब तक बनी सबसे असाधारण संरचनाओं में से एक बना हुआ है, जो मानव सरलता और दृढ़ता का एक शाश्वत स्मारक है।